Hello everyone, I welcome you all to the Infinity Vision platform. Right now I'll be doing one such question that came in your JEE main examination. This question came on 16th March 2021 shift 1. So this is a morning based question, morning shift question, and it came on the same year, that is इसी साल का question है ये 2021 का. So let us see this question first. Question क्या कहता है देखो, a block of mass small m slides along the floor while a force of magnitude capital F is applied to it at an angle theta. मतलब कि ऑलरेडी आपको गिवन है डायग्राम, ये एक ग्राउंड है ना, और आप F मैग्नीट्यूड का फोर्स आप एट एन एंगल ऑफ थीटा विद हॉरिजॉन्टल आप इससे इसको अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, एज शोन इन द फिगर. द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज आल्सो गिवन टू यू. मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन इसका ऑलरेडी आपको गिवन है ना, इसका काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के ऑलरेडी आपको गिवन है. ओके, देन द ब्लॉक एक्सेलरेशन ए इज गिवन बाय. तो ब्लॉक एक्सेलरेशन कितना होगा भाई, वो आपको फाइंड आउट करना है. सबसे पहले क्या करेंगे आप, इसको दोनों रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर्स, इसको वेक्टर्स को डिवाइड करो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में. तो यू विल बी गेटिंग एफ कॉस थीटा इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड इन द अपर डायरेक्शन यू विल बी गेटिंग एफ साइन थीटा. ये आ जाएगा है ना. तो वेक्टर्स को रिजोल्व किया. नॉर्मल इज ऑल्सो एक्टिंग इन द अपर डायरेक्शन ओनली, और एम जी कौन सी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. ओके, नाउ अब फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा. अगर ये आगे मूव करेगा, एफ कॉस थीटा इज अ हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा है इसमें एफ कॉस थीटा, ये अगर फ्रिक्शन से ज्यादा है तब ओवरकम कर लेगा और ये क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा. अगर ये मूव करना स्टार्ट कर देता है तो उसका एक्सेलरेशन क्या है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है, वी ऑलरेडी नो, दैट इज एफ कॉस थीटा माइनस फ्रिक्शन. इस डायरेक्शन में नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी भाई, नॉर्मल की वैल्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा होगी, है ना, क्योंकि इन दोनों को मिला के वेट के बराबर है. तो नॉर्मल कितना होगा, एम जी माइनस एफ कॉस थीटा. और इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स वुड बी इक्वल टू एफ कॉस थीटा, अगर मूवमेंट है एफ कॉस थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स, है ना. तो आप जल्दी से, दिस इज द नेट फोर्स दैट वी आर गेटिंग, सो इट वुड बी इक्वल टू एफ कॉस थीटा. फ्रिक्शन की वैल्यू पुट करो. फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू इनटू एन, सो इट वुड बी इक्वल टू म्यू. एम जी की वैल्यू कितनी होती है, एम जी माइनस एफ साइन थीटा. ये यार है, तो वैल्यू पुट करो जल्दी से, एफ माइनस, सो यू विल बी गेटिंग, सो फ्रिक्शन कितनी है, म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा. यही आ गया. अब क्या होगा, दिस इज द नेट फोर्स दैट यू आर गेटिंग. अब इसका एक्सेलरेशन कितना होता है, फोर्स बाय मास कर दो तो क्या होगा आपका जल्दी से, तो इट वुड बी इक्वल टू एफ बाय एम, क्योंकि मास इसका ऑलरेडी गिवन है विच इज एम. सो एफ कॉस थीटा, ये वैल्यू आ गई, माइनस म्यू, म्यू के था, क्योंकि मूवमेंट जब होता है तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू होता है ना. सो जी माइनस एफ बाय एम sin theta. So this expression you are getting as an acceleration that you are getting. So the acceleration आपका f by m cos theta minus mu के g f by m sin theta आ रहा है. तो जल्दी से एक्सप्रेशन देखो कौन सा आ रहा है भाई, कौन सा करेक्ट है इसमें, f by m cos theta minus mu के g minus f by, so the correct second option is your correct option. इसमें आपको सिर्फ करना क्या है कि विजुलाइज करना है ना. तो डिफरेंट फोर्सेस को आप डिफरेंट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे एंड नेट फोर्स निकालेंगे, उससे आप आसानी से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन. थैंक यू.